देखिए, बिल्कुल सही बात है कि अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार और शराब माफिया के आगे अपने गुरु को भी नहीं छोड़ा। जिन गुरु अन्ना हजारे की आंदोलन से उन्होंने पार्टी बनाई और उन्होंने सत्ता हासिल की, वही अन्ना हजारे जी आज उनको पत्र लिखकर कह रहे हैं कि आप ही हमारे आंदोलन में आए थे और गांव में भी आए थे और ये कह रहे थे कि शराब बंदी करनी चाहिए, नशाबंदी होनी चाहिए, शराब के ठेके नहीं खुलने चाहिए क्योंकि इससे समाज में वैमनस्यता भी आती है और इससे अपराध भी बढ़ते हैं, भ्रष्टाचार भी बढ़ते हैं। वही काम आपने सत्ता में आने के बाद शुरू किया और यही अरविंद केजरीवाल जी, जिस तरह से अन्ना हजारे जी ने लिखा है कि हमने किस तरह से भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए, उसको कम करने के लिए बात कही थी, लेकिन आज सत्ता के नशे में चूर अरविंद केजरीवाल आंदोलन के बाद सब कुछ भूल गए हैं। उन्होंने सारे सिद्धांतों को तिलांजलि दे दी है और अपने यहाँ पर जो रिहायशी कॉलोनी में शराब के ठेके खोले, ये पूर्णतया गलत है। महात्मा गांधी जी के सिद्धांतों को लेकर उन्होंने आंदोलन किया था, उनके सिद्धांतों की अवहेलना भी है और इसके साथ ही साथ जिस तरह से अन्ना हजारे जी ने दुख व्यक्त किया है कि सत्ता में आने के बाद अगर आपका चरित्र ऐसा हो गया है तो राजनीति, इसीलिए हम कहते हैं कि राजनीति में नहीं आना चाहिए और राजनीति में आए तो आपने ईमानदारी से उसका पालन करना चाहिए। अन्ना हजारे जी ने एक बात और कही अरविंद केजरीवाल जी को कि आप हमारे साथ इतना बड़ा आंदोलन किया, जन लोकपाल के लिए, लोकायुक्त के लिए, प्रदेशों में लोकायुक्त और राष्ट्रीय स्तर पर जन लोकपाल हो, लेकिन सत्ता में आने के बाद आप भ्रष्टाचार खुद करने लगे, इसलिए आप जन लोकपाल को भी भूल गए, इसलिए आपने लोकायुक्त भी छोड़ दिया और ये सारे काम इसलिए आपने नहीं किए क्योंकि उसमें भ्रष्टाचार पकड़ा जा रहा था और आपको भ्रष्टाचार करना था। आपने शराब माफिया से मिलकर भ्रष्टाचार किया, आपने शिक्षा में कमरे बनाने में भ्रष्टाचार किया। तो सवाल अन्ना हजारे जी ने जो भी किए हैं वो बिल्कुल उचित है और जो उन्होंने सिद्धांत लेकर चले थे उन सिद्धांतों को अरविंद केजरीवाल ने सत्ता के नशे में तोड़ दिए हैं। को देखा और उन्हें वहां भी कुछ नहीं मिला, जिस तरीके से उन्हें मेरे घर में कुछ नहीं मिला है और मैं खुश हूं कि ये सीबीआई के वो प्रवक्ता हैं क्या? सीबीआई ने अगर कोई जांच की, कोई जांच एजेंसी जांच करी, आम आदमी पार्टी के जितने नेता है, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, कभी कहते हैं केजरीवाल अगले 7 दिन में मनीष सिसोदिया गिरफ्तार होने वाले हैं, कभी कहते हैं कि सीबीआई की जांच हुई, हमें कुछ मिला ही नहीं। तो ये बौखलाहट क्यों है चेहरे पर? ये मायूसी, ये चेहरा जो इनका दिख रहा है, ये ऐसा क्यों है? ये बौखलाहट क्यों दिख रही है कि आप उन आरोपों का जवाब देने की बजाय आप दूसरी बातें करके मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं? सिसोदिया जी या केजरीवाल जी, कोई भी हो, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इस तरह की बात करने से आपकी चोरी छुप नहीं जा रही है। जो गंभीर आरोप हैं, कृपया उसका जवाब दीजिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।